नकार और कितने हजारों योजन दूर से दिखाई देता है। एक योजन का 4 कोस होता है, तो दूर से कि नाका आ रहा, नाका अब करीब आ रहा है। अब ये मतलब ये है कि त्रिवेणी संगम जब उसमें स्नान उसने किया वहां, अब वो पार जाएगी। ये भी छोड़ दिया, ईश्वर को भी छोड़ दिया, ब्रह्म को भी छोड़ा, अब पार ब्रह्म को भी छोड़ देगी। अब वो ऊपर जाएगी महात्मा भंवर को पास। बोलो। अंध घोर जा भारी फेर सतर पालग जाका। कहते हैं कि वहां अंधघोर क्यों है? वहां कोई अंधेरा तो है नहीं, लेकिन प्रकाश इतना है कि वहां चकाचौंध, यदि दृष्टि उस प्रकाश को बर्दाश्त नहीं कर सकती तो बिल्कुल आंखें बंद हो जाती। इतना घोर यानी प्रकाश कि उसमें मतलब है कि काम नहीं करती आंखें, जब तक बर्दाश्त न करने उसको। इसलिए तो जगह जगह बर्दाश्त करना पड़ेगा। जब सूरत यहाँ बैठती है और जब आँख खुलती है तो बस मतलब ये है कि बस जरा सी रोशनी आई बंद हो जाती है, जैसी रोशनी आई बंद हो जाती, हिलती है ऐसे। जब रोशनी आएगी तब बिजली चमकेगी, फट बंद, फौरन बंद। तो यही जब दरवाजे पर बैठी है नहीं प्रकाश जरा सा सकती, आँख बंद हो जाती, तो वो तो सब प्रकाश ही प्रकाश। वहां तो फिर आँख कैसे बर्दाश्त करना पड़ेगा क्यों? लेकिन इस मैदान में अगर कहीं अंदर चली गई तो मतलब यह है कि खरब योजन नीचे, खरब योजन नीचे चली गई। अब आप खरब योजन, यहाँ क्या है खरब? सूरज इधर से निकलता है, जैसे डूबता है, कितना है यहाँ बताइए? खरब योजन नीचे और खरब योजन ऊपर चली जाएगी तो कितना हो गया? खरब योजन होते। इसलिए कुछ और बात है जो आप ये सब, जब सूरत अंदर में जगती है और चलती है तो सब अनुभव करती जाएगी। जो मस्ती और नशा चढ़ता है वो वही जानती है। इसलिए महापुरुषों का कौन भेद जान सकता? कौन उनको पहचान सकता? किसने पहचान पाया? हमको तो कोई आज तक नहीं मिला जो ये कहे कि मैंने पहचान लिया। वो किसी को पहचान करा दें वो तो बात अलग है, और किसी को पहुंचा दें वो तो अलग। वो तो सबने सिर पीटा ये कदमों में, और लेकिन ये नहीं कहा कि मैंने जान लिया, ये नहीं बताया। बोलो। बाणी चारे गुप्त जा उठती सूरत रागिनी नई नई सुनती। कहते वह 4 गोपनीय यानी लोग हैं, और जो 4 गोपनीय लोग हैं इन सब लोगों से बड़े हैं, बड़े बड़े लोग। अब ये तुरते वहां सुनती उस बाणी, लेकिन भेद किसी ने नहीं खोला। जितने भी महात्मा उधर से गुजरे हैं और जो भी सुनते हैं उधर जाएंगे, उन्होंने सबको मना है। जब तक उसका आदेश नहीं होगा तब तक कोई नहीं खोलेगा। इसलिए आप भाग्यशाली हो कि इस प्रयागराज संगम में ऐसी अद्वितीय, अब क्या बताऊं, मतलब ये तुमको अगर वास्तव में गोस्वामी जी मिलना चाहिए था और तुमको मिले, लेकिन तुमने इस तरह से उनका तिरस्कार किया, इतना अपमान किया कि शायद ही इतना कोई अपमान करेगा। और उस समय के ब्राह्मण शाकाहारी थे, सदाचारी थे, विद्वान थे, तो विद्वानों ने इतना बड़ा अपमान किया जो कहने योग्य नहीं है। तो क्या ले पाया तुम? मिले, तुम सब कुछ उनसे ले सकते थे, लेकिन तुमने फेंक दिया। और उसका परिणाम ये हो गया
कि इतने नीचे गिर गए, उसी रामायण में लिखा हुआ है। हमसे क्यों आप कहलाते हो? इसलिए इतने गिर गए कि अब वो कहने की जोगी बात नहीं। तो धर्म भी चला गया, कर्म भी चला गया, सदाचार भी चला, नैतिकता भी गई। तो महात्माओं को तंग करने से कुछ मिल जाता है? अरे भाई उनके पास तो जा करके कुछ मांगे तो ये कहे कि मेरा भाई कल्याण कीजिए, इस जीवात्माओं को भवसागर नदी से पार उतार दीजिए, यही कहना चाहिए था। लेकिन रोजी रोटी के पीछे पागल हो गए। अगर महात्मा किसी की रोजी रोटी थोड़ी लेते हैं, अगर रोजी रोटी ले तो सबको साधु बना दे। तो कहते हैं नहीं, सब अपना अपना काम करो, सबका काम अलग अलग है, भिन्न भिन्न काम है। सिपाही का काम अलग है, काश्तकार अलग काम करता है, नाई अपना काम करता है, उसका तो काम अलग अलग है। धोबी अपना काम करता है, झाड़ू लगाने वाला अपना काम करता है, सबके काम अलग अलग हैं। और सब मतलब ये है कि खाना खाते हैं, कपड़े पहनते हैं, मकान में रहते हैं, तो अपना अपना काम। अब उस मोह ममता में फंस जाओगे फिर क्या मिलेगा? इसलिए महात्माओं से, फकीरों से लोग दूर हो गए। बोलो। जनकार अद्भुत का बरनु, सोने सोने धोने मन में अति। कहते हैं कि विविध बात की अद्भुत जानकारें आती हैं, और कैसे वर्णन किया जाए, क्योंकि उसका कोई निशान भी नहीं है, उन आवाजों का या कोई निशान नहीं है। तो कहते हैं अब क्या बताएं। अब यही कहा कि सूरत जब यहाँ से जाएगी, रास्ते में चलती जाएगी, पहुंचेगी मंजिल पर, तो अपने ज्ञान को, अपने बोध को अपने आप प्राप्त कर लेंगे। बोलो। पाँच अंड रचना ताकीनी, ब्रह्म पांचता में हुई। ये सब सतपुरुष के निकाले हुए हैं। उस सतपुरुष ने सतलोक से सब अलग अलग मंडल बना करके और इनको बैठा दिया। ईश्वर भी वहीं से आए, ब्रह्म भी वहीं से निकाले गए, पार्वती भी वहीं से, सतलोक से, महाकाल पुरुष भी, सब जितने भी हैं सब वहीं से। लेकिन ये सब मंडल किसके बनाए हुए हैं? सतपुरुष के। अरे पूरे मंडल अंत बना दिया और फिर बाद में इनको अपनी धार पर भेजा। वही शब्द पर नीचे इनको उतारा, अपने शब्द पर उतार करके ठेका बना करके इनको बैठा दिया। और ये सब लोग अपने अपने मंडलों में, अपने अपने स्थान पर, सब के सब उसी सतपुरुष के ध्यान में लगे रहते हैं। उसके बगैर, उससे तो सब थर थर कांपते हैं। इतना डर आपको नहीं जितना इन सबको डर है उस सतपुरुष का। बोलो। आंडन शोभा मरनु कैसी, सब जैसे कोई पी। कहते हैं कि जो वहां की रचना है, जो शोभा है, जो सुंदरता है, खूबसूरती है, वो यहाँ कोई चीज मिलती नहीं है, इसलिए उसका वर्णन भी नहीं हो सकता। इशारे इशारे हो जाते हैं कि कोई चीज ऐसी मिल जाए, उसका इशारा कर दिया जाए, लेकिन वो तो आनंद ही बिल्कुल अलग है, सुंदरता ही अलग, रचना ही अलग है उसकी। बोलो। लाखे लाखे अरबता सुपरमाना, यह अंडायते तो कहते हैं कि भाई ये जो आपका तीन लोग जो है, ये ब्रह्म पद और ईश्वर पद और ये सब, ये कहते कुछ नहीं। ओ तो जैसे कि एक बालू का कण है, ऐसे दिखाई देता है। तो जब यहीं पर दिखाई देने लगा तो वहां पर सत्यदेश में, सतलोक में, वो तो सागर है, फिर इसकी उसकी क्या तुलना हो सकती है? लेकिन यह है कि उस मालिक ने अपनी मौज मर्जी से, जो उनकी मर्जी थी, वो तो समर्थ है, उन्होंने ये रचना रची और हम लोग सब के सब वहीं थे।
आनंद लेते थे वहाँ